तो नमस्कार। आज अपनी इस वीडियो में संज्ञा शब्द रूप का ये दूसरा भाग है। इसमें आज इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप पढ़ेंगे। इकारांत में कवि और उकारांत में भानु की विभक्ति पढ़ेंगे और अंत में कवि और भानु की एक साथ में विभक्ति पढ़ेंगे। यानी कवि की याद हो गई तो अपन भानु की आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। आपको एक अंत में ट्रिक बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं। कवि की विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति कवि, कवि, कवि है। द्वितीय विभक्ति कविम, कवि, कवीन। तृतीय विभक्ति कविना, कविभ्याम, कविभी। चतुर्थी विभक्ति कविये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी विभक्ति कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी विभक्ति कवे, कवयो, कवीनाम। सप्तमी विभक्ति कवो, कवयो, कविषु। संबोधन हे कवे, हे कवि, हे कवि। अब आप कवि की याद कर ली तो जो भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है उन सभी का रूप कवि की तरह ही चलेगा। जैसे कपि, गिरि, रवि, हरि, मुनि, इन सब का रूप कवि की तरह ही चलेगा। अब अपन पढ़ते हैं उकारांत पुल्लिंग यानी भानु की विभक्ति। तो भानु की विभक्ति देखो। प्रथमा विभक्ति भानु, भानु, भानवः। द्वितीय विभक्ति भानुम, भानु, भानुन। तृतीय विभक्ति भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी विभक्ति भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी विभक्ति भानो, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी विभक्ति भानोः, भानवो, भानुनाम। सप्तमी विभक्ति भानो, भानवः, भानुषु। संबोधन हे भानो, हे भानु, हे भानवः। तो ये था उकारांत पुल्लिंग शब्द। और जो भी उकारांत शब्द है वो भानु की तरह ही चलेंगे। जैसे वायु, शिशु, विष्णु, साधु, प्रभु, रिपु, गुरु, इन सब का रूप भानु की तरह ही चलेगा। अब अपन कवि और भानु की साथ में विभक्ति पढ़ेंगे। यानी कवि की याद हो गई तो भानु की आसानी से याद हो जाएगी, जो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा। तो देखो कवि यानी अपन कवि कैसे लिखते हैं। कवि तो वहाँ लिखना है भानु। अब कवि के पीछे विसर्ग है तो भानु के पीछे ही विसर्ग लगा दो। अब कवि यानी बड़ी ई की मात्रा लगाई तो भानु यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगा देनी है। अब बहुवचन में है कविये तो यहाँ पर आएगा भानुवे। यानी ई का तो बनेगा ये तो ऊ का बनेगा वे। ये ध्यान रखना है। ई का तो बनेगा ये और ऊ का बनेगा वे। फिर द्वितीय विभक्ति कविम तो बानुम। कवि, बानु यानी बड़ा ई की मात्रा तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा। कवीन यानी बड़ा ई की मात्रा और न तो बानु न यानी बड़ा ऊ की मात्रा और न। तृतीय विभक्ति कविना तो यहाँ होगा बानुना। कविभ्याम तो बानुभ्याम। कविभी तो बानुभी। चतुर्थी विभक्ति कविये यानी ई का ये तो ऊ का वे। यानी ई का तो ये बना तो ऊ का
वह हुआ, यानी यहाँ पर होगा कविये तो यहाँ होगा बानवे। फिर है कविव्याम तो बानुव्याम, कविव्यय तो बानुव्यय। पंचमी विभक्ति कवे, यानी ई का वे, सॉरी ई का ए हुआ है, ई का क्या हुआ ए, तो यहाँ पर ऊ का ओ होगा, ऊ का क्या हो जाएगा ओ, यानी यहाँ पर वे का ए की मात्रा लगाई, यानी कवि, ई था यहाँ पर ए हुआ, तो यहाँ ऊ है तो यहाँ पर ओ होगा, यानी कवि का कवे हुआ तो बानु का बानो हुआ। फिर है कविव्याम तो यहाँ पर हो गया बानुव्याम। फिर है कविव्यय तो बानुव्यय। फिर षष्ठी विभक्ति कवे तो यहाँ पर हो गया बानो, यानी ई का ए हुआ तो यहाँ ऊ का ओ हुआ। फिर है कवियो तो यहाँ पर होगा बानवो, यानी यहाँ पर ई का, यानी ई की मात्रा है तो ई का यहाँ पर ये बना है तो यहाँ पर ऊ का वह बना है, यानी यहाँ होगा कवियो तो यहाँ होगा बानवो। अब यहाँ है कवि नाम, यानी बड़ी ई की मात्रा और नाम लगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा और नाम लगा। फिर है कवो तो यहाँ पर होगा बानो, कवियो तो बानो, जो मैंने पहले बताया कि ई का यह बनता है और ऊ का वह बनता है। फिर कविसु बानुसु। फिर है हे कवि तो हे बानो, यानी ई का ए हुआ तो यहाँ ऊ का ओ हुआ। फिर है हे कवि तो हे बानु, बड़ी ई की मात्रा तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा। हे कविये तो हे बानवे, यानी ई का ये हुआ तो ऊ का वह हो गया। अब उकारांत की हो जाएगी तो इन सब का भी रूप हो जाएगा, यानी कवि की याद हो गई तो बानु की भी हो जाएगी, और बानु है वो उकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जो भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होगा वो सब बानु की तरह ही चलेगा। तो यह था संज्ञा शब्द रूप का दूसरा भाग। तो ये आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।